बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुकर्रम सामीईन इकराम, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा नमाज के अंदर जो है वो सीने पर हाथों को बांधते हैं, जबकि हमारे नज़दीक अहनाफ के नज़दीक यही मसला है कि नमाज के अंदर नाफ के नीचे मर्दों के लिए नाफ के नीचे हाथ बांधना ये सुन्नत है। तो आप इस वीडियो में इसकी दलील भी जानेंगे और फिर जो लोग सीने पर हाथ बांधते हैं उनकी दलील भी और उनकी दलील का जवाब भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले याद रखें कि चूंकि हमारे नज़दीक नमाज के अंदर नाफ के नीचे मर्द के लिए हाथ बांधना ये सुन्नत है, और अगर कोई नाफ के ऊपर बांधेगा तो ये हमारे नज़दीक नमाज के अंदर अगर कोई हाथ ऊपर बांधेगा तो ये खिलाफ सुन्नत है। अब हमारी जो दलीलें हैं बहुत सी इस पर दलाइल मौजूद हैं, मगर मैं दो रवायात इस पर पेश करता हूँ। पहली रवायत समात फरमाएं, वो रवायत जो है वो इब्ने अबी शैबा से रवायत है सनद सही के साथ, और इसके रिजाल सारे जो हैं वो सिका है। अब वो रवायत क्या है? वो रवायत ये है कि हजरत सैयदना वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि काल राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि वदा यमीनहु अला शिमालिही तहत सुर्रा, कि आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा हुआ था नमाज में, तहत सुर्रा नाफ के नीचे। तो अब देखें, तहता कहते हैं नीचे को, फौका कहते हैं ऊपर को। तो तहत सुर्रा यानी नाफ के नीचे, सुर्रा कहते हैं नाफ को। तो आपने हाथों को बांधा हुआ था तहत सुर्रा नाफ के नीचे। एक रिवायत यह है। दूसरी रिवायत समात फरमाएं। दूसरी रिवायत जो है ये इब्ने शाही ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है, और यह है कि काला सलासुन मिन अखलाकिन नबुव्वती, कि तीन चीजें नबुव्वत के अखलाक में से हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहली ताजीलुल इफ्तारी, इफ्तार के अंदर जल्दी करना। दूसरी चीज व ताखीर सुहूरी, सहरी में थोड़ी ताखीर करना, यानी वक्त के अंदर अंदर सहरी करना लेकिन थोड़ी सी ताखीर के साथ करना। यानी वक्त जो है वो उसका खत्म होने से पहले पहले ही करना, लेकिन उसमें जो है वो आखिरी आखिरी वक्त में करना। और जो तीसरी चीज नबूवत के अखलाक में से है वो है ववदउल कफ़ी अलल कफ़ी तहत सुर्रा, कि अब नमाज के अंदर अपने हाथ को दाएं हाथ को बाएं के ऊपर रखना, तहत सुर्रा नाफ के नीचे। तो ये जो दलाइल हैं कि जिसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि सुन्नत ये है कि नमाज के अंदर जो हाथ बांधे जाएं मर्द के लिए कि वो नाफ के नीचे हाथ बांधे। अब अगर हम बात करें कि जो लोग नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं वो दलील क्या देते हैं, और उस दलील का फिर हम जवाब क्या देते हैं, तो वो दलील ये देते हैं। अबू दाऊद के एक पुराने नुस्खे के अंदर एक रवायत मौजूद है। एक उनमें से दलील ये है जो वो देते हैं कि अबू दाऊद के अंदर की जो पुराना जो नुस्खा है, जो पुराना नुस्खा है, उसमें इब्ने अराबी वाला जो नुस्खा है उसके अंदर ये रवायत मौजूद है कि कहते हैं कि ये जो इब्ने जरीर ने अपने वालिद साहब से रवायत किया, वो कहते हैं कि राइतु, मैंने देखा, अली हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को, कि युमसिकु शिमालहु बियमीनिही अलर रुस्गी, कि आपने अपने कलाई के साथ यानी सीधे हाथ को उल्टे हाथ की कलाई के ऊपर रखा हुआ था, उसको पकड़ा हुआ था, और फौक सुर्रा, और कहाँ था हाथ? आप ये रवायत कहती है कि फौक सुर्रा यानी आपका जो नाफ था, नाफ के ऊपर आपने हाथों को बांधा हुआ था। अब यहां देखें कि वहां पिछली रवायात में तहत सुर्रा आ गया था, यहां है फौक सुर्रा। फौक कहते हैं ऊपर को, तहता कहते हैं नीचे को। तो इसका जवाब अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि देखें जी, ये तो बज़ाहिर आ गया है कि नाफ के ऊपर हाथ, लेकिन याद रखें कि ये जो पुराना नुस्खा है इब्ने अराबी वाला अबू दाऊद का, उसके अंदर इसके आगे भी कुछ अल्फाज हैं। वो अल्फाज ये हैं कि काल अबू दाऊदा, अबू दाऊद ने कहा कि रवाया अनहु सईद इब्न जुबैर फौक सुर्रा, कि सईद बिन जुबैर से जो है वो नाफ के ऊपर की रवायत है। वकाल अबू जलाद, और अबू जलाद से जो है तहत सुर्रा नाफ के नीचे की है। यानी इससे आगे अबू दाऊद जो है वो खुद इसकी वजाहत कर रहे हैं कि दो मेरे पास हैं, एक नाफ के ऊपर और एक नाफ के नीचे। और कहा कि अन अबी हुरैरा था, वो अबू हुरैरा से भी एक रवायत है। वलैसा बिल कविय्यी, ये अल्फाज जो हैं ये भी जहन नशीन होने चाहिए कि वलैसा बिल कविय्यी, कि ये रवायत कवि नहीं है, लैसा नहीं है, बिल कविय्यी तकवीयत के साथ ये रवायत नहीं है। तो अब याद रखें कि चूंकि इस रवायत के अंदर तारुज भी आ चुका है, ठीक है, फौक सुर्रा और तहत सुर्रा दोनों, और फिर दोनों रवायतें हमारे पास मौजूद हैं, यानी फौक सुर्रा और तहत सुर्रा। और मैंने आपसे अर्ज की कि जो नाफ के नीचे वाली रवायतें वो बेशुमार रवायात मौजूद है।
اب دیکھیں کہ دونوں طرح سے جب روایت آ گئی تو اب قیاس کے ساتھ اس کا تعارض، اس کو ترجیح دی جائے گی، اور قیاس یہ کہتا ہے، ادب یہ کہتا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہی ادب ہے۔ یعنی جب آپ کسی بزرگ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، بادشاہ کے سامنے اگر کوئی حاضر ہو اور اگر وہ سینے پر ہاتھ باندھ لے تو یہ ادب نہیں کہا جاتا۔ ادب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر یا کسی اگر دنیاوی کسی بادشاہ کے سامنے اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو وہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں تو یہ زیادہ ادب شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔